सृष्टि केवल देवताओं से नहीं चलती, न ही केवल मनुष्यों से। इस विशाल ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है नई पीढ़ियां, नई संततियां। आज की कथा है उस प्रजापति की जिसने सृष्टि के विस्तार का महान कार्य संभाला। पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रचेतो और मारिशा से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह थे दक्ष प्रजापति। दक्ष का अर्थ होता है कुशल, सक्षम और योग्य। उनके भीतर सृष्टि को व्यवस्थित करने की अद्भुत क्षमता थी। ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, नई संततियां उत्पन्न करो। दक्ष ने इस कार्य को अपना धर्म मान लिया। उन्होंने अनेक पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया ताकि संसार में जीवन का विस्तार हो सके। दक्ष के पहले पुत्र थे हर्यशव। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन तभी वहां पहुंचे महान ऋषि नारद। नारद ने उन युवकों से प्रश्न किया, क्या तुमने संसार को समझा है? क्या तुमने जीवन का रहस्य जाना है? इन प्रश्नों ने उन्हें चिंतन में डाल दिया। नारद के उपदेश से हर्यशव पुत्र संसार त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे वापस नहीं लौटे। जब दक्ष को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा अब दूसरी संतति उत्पन्न करनी होगी। दक्ष ने फिर से पुत्र उत्पन्न किए, शवलाशव। लेकिन नारद ने उन्हें भी ज्ञान का मार्ग दिखा दिया। वे भी संसार त्याग कर चले गए। अब दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। क्रोधित होकर दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया, तुम कभी एक स्थान पर नहीं ठहरोगे, सदा भटकते रहोगे। नारद मुस्कुराए क्योंकि उनका उद्देश्य लोगों को ज्ञान की ओर ले जाना था। यह अध्याय हमें सिखाता है सृष्टि, विस्तार और वैराग्य दोनों ही जीवन के मार्ग हैं। हर व्यक्ति का धर्म अलग हो सकता है। ज्ञान की खोज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सृष्टि का विस्तार। नारद का मार्ग था आत्मज्ञान, दक्ष का मार्ग था सृष्टि निर्माण। दोनों ही ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा थे। दक्ष प्रजापति का प्रयास जारी था और सृष्टि का विस्तार भी, लेकिन नारद का ज्ञान हर बार नई दिशा दे रहा था। अब आगे की कथा में सृष्टि और भी विस्तृत होने वाली है। बने रहिए कहानी का सफरनामा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।